नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रावधानों पर बात करने वाले हैं। ये वो प्रावधान हैं जो किसी की गिरफ्तारी के ठीक बाद पिक्चर में आते हैं। हम बात करेंगे धारा 51 से लेकर 55 तक की। देखिए, ये धाराएं बहुत खास हैं क्योंकि ये पुलिस की जांच की शक्तियों और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत ही अहम संतुलन बनाती है। तो सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो ये है कि भाई किसी को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद होता क्या है? कानूनी तौर पे क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? ये जानना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इन धाराओं की मदद से। आज हम एक एक करके इन सभी 5 धाराओं को समझेंगे। हम धारा 51 से शुरू करेंगे और परत दर परत ये जानेंगे कि गिरफ्तारी के बाद की पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 51 की। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, जांच के लिए सबूत इकट्ठा करना। मान लीजिए किसी पर हमले का आरोप है। अब पुलिस को लगता है कि आरोपी के शरीर पर या उसके कपड़ों पर कोई ऐसा सबूत मिल सकता है जो केस को सुलझा दे। तो बस इसी काम के लिए ये धारा पुलिस को आरोपी की डॉक्टरी जांच करवाने का अधिकार देती है। लेकिन हाँ, ये जांच ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं की जा सकती। इसके लिए कानून ने कुछ शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, पुलिस के पास ये मानने का एक ठोस कारण होना चाहिए कि जांच से वाकई कोई सबूत मिलेगा। दूसरी बात, ये जांच कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के कहने पर ही होगी। तीसरी, जांच कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही करेगा। चौथी, अगर आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता तो जरूरत के हिसाब से बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी बात, डॉक्टर को जांच की रिपोर्ट फटाफट जांच अधिकारी को भेजनी होती है, बिना किसी देरी के। यहाँ पर कानून ने एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच दिया है। धारा 51 साफ कहती है कि अगर आरोपी एक महिला है तो उसकी जांच या तो कोई महिला डॉक्टर ही करेगी या फिर किसी महिला डॉक्टर की देखरेख में ही होगी। ये महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जरूरी नियम है। अच्छा, जब कानून जांच या एग्जामिनेशन शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। इसमें खून की जांच, वीर्य, स्वाब, बालों के सैंपल लेना, डीएनए प्रोफाइलिंग और वो सारे टेस्ट शामिल हैं जो एक डॉक्टर को उस केस के लिए जरूरी लगते हैं। और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आखिर है कौन? क्या कोई भी डॉक्टर? जी नहीं। कानून के हिसाब से ये वही डॉक्टर हो सकता है जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत मान्यता मिली हो और जिसका नाम नेशनल या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में बाकायदा दर्ज हो। अब जरा सोचिए, क्या हर अपराध की जांच एक ही तरह से हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जब मामला बलात्कार जैसा गंभीर हो तो जांच भी ज्यादा गंभीर और विस्तृत होनी चाहिए। बस यहीं पर धारा 52 काम आती है। ये धारा खास तौर पर रेप या लेप की कोशिश के मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच के लिए बनाई गई है और ये धारा 51 से कहीं ज्यादा सख्त है। धारा 52 के तहत जो मेडिकल रिपोर्ट बनती है ना, उसमें 5 बातें लिखनी ही लिखनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला, आरोपी का नाम और पता। दूसरा, उसकी उम्र। तीसरा, उसके शरीर पर अगर कोई चोट के निशान हैं तो वो। चौथा, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या क्या सैंपल लिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी। और पांचवां, केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरी जानकारी, वो भी पूरे डिटेल में। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस रिपोर्ट में 3 और चीजें होनी चाहिए। डॉक्टर जो भी नतीजा निकालेगा उसका कारण भी साफ साफ लिखना होगा। कोई भी बात हवा में नहीं कही जा सकती। जांच किस समय शुरू हुई और किस समय खत्म हुई, इसका बिल्कुल पक्का टाइम लिखना जरूरी है। और आखिर में ये रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास जाएगी जो इसे सीधे मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब आते हैं धारा 53 पर। और सच कहूं तो ये बहुत ही दिलचस्प है। अभी तक हम पुलिस के जांच करने के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये धारा पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि ये गिरफ्तार हुए इंसान को दिया गया एक बहुत बड़ा अधिकार है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये धारा साफ साफ कहती है कि जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है, फौरन उसकी मेडिकल जांच करवानी होगी। यहां करवा सकते हैं नहीं लिखा है, करवानी होगी लिखा है। मतलब ये अनिवार्य है। सोचिए, किसी को गिरफ्तार किया गया और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ये जांच इस बात का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाती है। तो इस जांच के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, रिपोर्ट में हर चोट या हिंसा के निशान को दर्ज किया जाता है। दूसरा, रिपोर्ट में यह भी अंदाजा लिखा जाता है कि ये चोटें कब लगी होंगी। और सबसे जरूरी बात, इस रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को या उसके किसी जानने वाले को देना ही देना है। ये पुलिस हिरासत में होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है।
तो अब शायद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई होगी, है ना? धारा 51 पुलिस का एक जांच का औजार है जिससे वो आरोपी के खिलाफ सबूत ढूंढती है। वहीं दूसरी तरफ धारा 53 आरोपी का अधिकार है जो उसे पुलिस की ताकत के गलत इस्तेमाल से बचाता है। ये फर्क समझना खासकर कानून के छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए, सबूत मिल गए, अधिकार भी सुरक्षित हो गए। अब अगला कदम क्या होगा? पहचान। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध होते हुए देखा है, लेकिन वो अपराधी का नाम नहीं जानता, बस चेहरा पहचानता है। तो अब क्या होगा? यहीं पर धारा 54 यानी पहचान परेड की भूमिका शुरू होती है। इसकी प्रक्रिया काफी सीधी है। पुलिस अदालत से रिक्वेस्ट करती है और फिर अदालत गिरफ्तार व्यक्ति को ये निर्देश देती है कि वो पहचान की प्रक्रिया में हिस्सा ले। इस प्रक्रिया में गवाह को कई लोगों के बीच खड़े आरोपी को पहचानना होता है। और देखिए कानून कितना संवेदनशील है, ये इस धारा से पता चलता है। अगर गवाह मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो पहचान की पूरी प्रक्रिया एक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी। मजिस्ट्रेट ये पक्का करेंगे कि गवाह पर कोई दबाव ना हो और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पहचान करे। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। अब हम अपनी आज की आखिरी धारा यानी धारा 55 पर आ गए हैं। एक सिचुएशन सोचिए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को पता है कि एक अपराधी को गिरफ्तार करना है, लेकिन वो खुद मौके पर नहीं जा सकता। तो क्या होगा? क्या गिरफ्तारी नहीं होगी? होगी। ये धारा इसी सिचुएशन के लिए बनाई गई है। ये एक सीनियर अधिकारी को अपनी गिरफ्तारी की पावर एक जूनियर अधिकारी को देने का कानूनी तरीका बताती है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त 4 स्टेप की प्रक्रिया बनाई गई है। पहला, सीनियर ऑफिसर एक लिखित ऑर्डर तैयार करके अपने जूनियर अधिकारी को देगा। दूसरा, उस ऑर्डर में जिसे गिरफ्तार करना है उसका नाम और उसने क्या अपराध किया है ये साफ साफ लिखा होना चाहिए। तीसरा, जूनियर अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को बताना होगा कि उसे किस जुर्म में और किसके आदेश पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और चौथा, अगर वो व्यक्ति लिखित ऑर्डर देखना चाहे तो उसे दिखाना भी जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। धारा 51 और 52 ये दोनों सबूत इकट्ठा करने के लिए हैं। धारा 53 गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए है। धारा 54 आरोपी की पहचान परेड की प्रक्रिया के बारे में बताती है। और धारा 55 गिरफ्तारी की पावर एक अधिकारी से दूसरे को देने का तरीका बताती है। ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ समेट देती है। हर धारा का एक अपना खास मकसद है ना? कोई जांच को आगे बढ़ा रही है तो कोई नागरिक अधिकारों की रक्षा कर रही है और कोई पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। ये सब मिलकर ही एक निष्पक्ष कानूनी सिस्टम की नींव रखते हैं।